अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ये खबरें गर्दिश करती रही कि यूएई ने कई पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। और उनके डिपोर्ट करने की वजह ये बताई जा रही थी कि उनके नाम में या तो अली आता था, हुसैन आता था, हसन आता था, या इस तरह का कोई नाम आता था जिसकी जो कह लीजिए इंक्लिनेशन होती थी वो शिया फिका से होती थी। अब पाकिस्तानियों को क्यों डिपोर्ट किया गया? पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं उसमें एक कह लीजिए सर्दमोरी है, ताल्लुकात खराब है, लेकिन इसका जो नज़ला है, इसका मलबा है, उन कई लाखों पाकिस्तानियों पे गिर रहा है जो यूएई के अंदर अपने घरवालों को पाल रहे थे, उनकी बाकायदा वहाँ पे वो रोज़गार कमा रहे थे और वो अपने घरवालों को यहाँ भेज रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं अली हमज़ा, इनको भी जो है वो पाकिस्तान भेज दिया गया था। जिन हालात में इनको पाकिस्तान भेजा गया, आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि इनका पासपोर्ट अब तक इनके पास नहीं है। इनके साथ क्या गुजरी है और पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या इनसे राब्ता किया, क्या इनको सपोर्ट किया, अब तक क्या मामलात हैं। अली हमजा की वो कहानी है जो कई हजारों पाकिस्तानियों की है। अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे अली ये बताइए कि एग्जैक्टली आपके साथ हुआ क्या था, किस तारीख को आप कहां पर मौजूद थे, क्या पूरा वाकया हुआ आपके साथ? एक्चुअली मैं 13 तारीख थी और मैं वैसे जैसे रूटीन एक के साथ सुबह उठ के ऑफिस जाता हूँ। और ऑफिस जाता हूँ और 10 बजे के करीब मुझे बाहर से आदमी आता है एक, और वो मुझे कहता है कि आपके दोस्त आए हुए हैं बाहर। तो मैं जस्ट ऐसे ही जाता हूँ क्योंकि बैठा हुआ था नॉर्मली ड्यूटी पे, फ़ोन वगैरह मेरे पड़े हुए हैं, वॉलेट पड़ा हुआ है टेबल पे। तो मैं जाता हूँ बाहर देखने के लिए कि कौन दोस्त है जो मुझे मिलने आया हुआ है। तो मैं उठ के जाता हूँ उनके पास। तो बाहर जाता हूँ तो वो मेरे से बड़े हंस के बात करते हैं, कि उर्दू में बात करते हैं, कैसे हो आप, ठीक हो? मैं कहता हूँ ठीक हूँ, और मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है उनके साथ, मैं जानता भी नहीं उन्हें। तो वो मुझसे कहता है कि जरा 2 मिनट बाहर आइएगा, बिल्डिंग से बाहर 2 मिनट बाहर आइएगा, आपसे कुछ बात करनी है। तो मैं बाहर जाता हूँ। तो जब बाहर जाता हूँ तो नॉर्मली मैं वही ट्रैक सूट पहना हुआ होता है, जैसे आम कपड़े पहने हुए होते हैं। तो जब बाहर जाता हूँ तो मुझे अपना शर्ट के नीचे से कार्ड दिखाता है, और वो मुझे कहता है कि CATM। तो फिर मुझे कहता है कि गाड़ी में बैठो। उस वक्त तो मैं थोड़ा सा हैरान होता हूँ कि लाइक ये मतलब चल कह रहा है। तो खैर मैं बैठ जाता हूँ गाड़ी में। मुझे यही होता है क्योंकि हमारा काम ही जबल अली पोर्ट पे होता है, तो मुझे लगा शायद इसी रिलेटेड कोई बात पूछनी होगी, इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कुछ। मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे मेरे से फ़ोन मांगा जाता है मेरे से। मैं फ़ोन देता हूँ, और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ करके तो वो गाड़ी चला देते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि हम किधर जा रहे हैं, सब खैरियत है, क्या बात है? तो वो मुझे थोड़ा सा ना डांटता है, और वो कहता है कि बस ज्यादा बातें नहीं करनी आपने आगे से। तो सीधा मुझे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जबल अली पुलिस स्टेशन में। तो वहां पे जाकर मुझे जेल में डाल देते हैं, 5 आदमी वहां पे और होते हैं। और वहां पे रखते हैं हमें, 2-3 घंटे रखते हैं ना। मेरा घर राब्ता होता है किसी से, मेरा ऑफिस किसी से कोई राब्ता नहीं होता, कि जाहिर सी बात है, बंदा ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी से उठाया वो किधर है ना, मेरे पास फोन है मेरे सारे। एक फोन होता है मेरे पास, बाकी जो मेरा वॉलेट है, मेरा ID कार्ड, सब कुछ मेरा उधर पड़ा हुआ होता है। ना मेरे से पासवर्ड पूछा जाता है। खैर 2 घंटे वहां पे रखने के बाद हमें वहां से निकाला जाता है, 5 लड़कों को, और एक छोटी सी वैन आती है, बिल्कुल बंद वैन होती है जिसमें कोई रोशनी वगैरह भी नहीं होती। उसमें डाल के हमारे हाथ बांधे जाते हैं, और उसमें डाल के फिर 1 घंटे का सफर ऐसे ही चला जाता है। और 1 घंटे के बाद एक जगह आती है जहाँ पे वो हमें उतारते हैं, और हमारे हाथ खोलते हैं, फिर हमारे शूज उतारे जाते हैं, सॉक्स हैं, लेसेस वगैरह निकाले जाते हैं, और हमारी तलाशी लेके, वो जगह का नाम होता है बेसिकली अलवरसान, अलवरसान जेल। तो वहां पे हमें उस जेल में डाला जाता है। ठीक है। फिर उस जेल में एक दिन हमें वहां पे रखा जाता है, वो हॉस्टल टाइप होता है बेसिकली। एक दिन के बाद वहां पे तकरीबन 200 के करीब होते हैं, कि जिनसे हमारी वहां पे मुलाकात होती है, और सबसे यही पूछा जाता है कि कोई अपनी फैमिली के साथ जा रहा था मॉल में तो वहां से उठाया किसी को, कोई अपनी दवाई लेने जा रहा है, मेडिसिन लेने जा रहा है, किसी को वहां से उठाया। लाइक हर एक की जब स्टोरी सुनते थे ना, तो हम अपनी भूल जाते थे परेशानी। लाइक हर एक को इस तरह से उठाया जाता है, अपनी परेशानी भूल के उसकी टेंशन होने लग जाती थी। खैर वहां पे एक दिन रखने के बाद अलवरसान थे। उसके बाद हमें लेके जाया जाता है अल अवीर। वो वहां पे बड़ी जेल है, वहां में वहां जाके फिर हमें बाकायदा ड्रेस दिए जाते हैं, जो कैदियों के ड्रेस होते हैं, खुले खुले। ठीक है। वो दिए जाते हैं, और टॉवल वगैरह दिए जाते हैं, अच्छे से ट्रीट किया जाता है। लाइक मैं कुछ ऐसी चीजें भी सुन रहा हूँ कि जो काफी ज्यादा मेरी समझ से बाहर है। हो सकता है हर बंदे को, क्योंकि हम जिस तरह से हमें ट्रीट किया गया, मैं तो वही चीज बता सकता हूँ, मैं दूसरी चीजें नहीं बता सकता कि खाना किसी को मिला नहीं मिला। हम जितने लोग थे हमें खाना मिल रहा था, 3 टाइम वो खाना दे रहे थे। अगर वो कम दे रहे थे, जाहिर सी बात है जेल में आपकी मर्जी के मुताबिक खाना तो मिलेगा नहीं। तो वो खाना वगैरह दे रहे थे। उन्होंने हमें तकरीबन 7 से 8 दिन अपने पास रखा वहां पे। कोई किसी के साथ रब्ता नहीं था, मेरे घर किसी को नहीं पता था, मेरे ऑफिस में किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ पे है, मेरा फोन स्विच ऑफ है, किसी से कोई रब्ता नहीं हो रहा। तो 7-8 दिन वहां रखने के बाद फिर हमें रिपोर्ट किया जाता है, 5-5 लड़के करके निकाले जाते हैं। और जब हम आते हैं वहां से,
तो हम तकरीबन 46 होते हैं, और हमारे साथ 3 औरतें भी होती हैं। 43 मर्द होते हैं और 3 औरतें होती हैं हमारे साथ। तो बाकी लड़के वहां पे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बारी बारी करके हम सबका नंबर आना होता है। तो सबको जब पूछा जाता है कि क्या वजह आपने कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसी पोस्ट की है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम वहां पे होते हैं, हमें इतना मालूम है, इतना हमें आइडिया होता है कि हमने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी कि जिसकी वजह से हमें डिपोर्ट कर दिया जाए या हमें किसी किस्म की सजा का सामना करना पड़े, कोई भी मुश्किल आए हमारे लिए। तो इतनी सेंस होती है। और ये जितनी बातें मैं देख रहा हूँ ना कि हम 20-20 साल से वहां पे हैं, तो हमारे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाइक सबसे बड़ा जो है ना वो रेड फ्लैग ये है कि अगर ये लोग कभी इमाम बारगाह नहीं गए, कभी इस चीजों की जो है ना वो लाइक वो नहीं खुद को किया, इन्वॉल्व नहीं किया इन चीजों में, लाइक इमाम बारगाह जाओ। हमारा सिर्फ कसूर ये था कि हम इमाम बारगाह गए थे, वहां पे हमारी आईडी वगैरह स्कैन हुई है, और उस आईडी स्कैन की बेस पे वो हमें वहां से उठा के तो हमें निकाला जा रहा है। इसके अलावा वो कोई चीज ऐसी नहीं दिखा सकते कि जो हमने कानून की खिलाफ वर्जी की हो, ठीक है, या कोई ऐसी एक्टिविटी की हो, या ऐसी एक्टिविटी में हम लोग इन्वॉल्व हूँ। बाकियों का मैं नहीं कह सकता, मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे इस तरह की एक चीज भी दिखा देना अगर वो, कि मैं किसी भी ऐसी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं इस चीज पे हर बंदे से सॉरी करूंगा, और मैं बोलूंगा कि मैं आप लोगों को गलत गाइड कर रहा हूँ। लेकिन जो बात हक है, कम से कम वो हमारा हक बनता है कि हम अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं और हम हुकूमत को बोल सकते हैं। हम लोग सिर्फ सीएम साहिबा के वो जो कहते हैं फैशन सेंस पे बात करने के लिए नहीं है। हमें अगर किसी चीज के लिए मुश्किल पेश आएगी तो वो भी हम उन्हीं को बोलेंगे। हमने रिक्वेस्ट करनी है, अपील करनी है, तो अपनी हुकूमत से ही करनी है। और अगर हम ये भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो मुझे बताएं फिर कौन से बेसिक ह्यूमन राइट्स है हमारे पास। ठीक है, आपको जितने दिन वहां पे रखा गया, जो सीआईडी की तहवील थी, कुछ जी आपके जी। साथ इंट्रोगेशन हुई, कुछ आपको बताया गया, कोई चार्जशीट बताई गई? अभी आपने कहा कि इमाम बारगाह हम गए थे उसकी वजह से, तो ये उन्होंने आपको बताया था कि इस वजह से आपको पकड़ा गया है और डिपोर्ट किया जाने वाला है? उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया था कि जिस जगह पे वो रख रहे हैं ये जगह कौन सी है। ठीक है, दो, एक अलवरसान में रखा है और अलवीर में रखा है। उन्होंने जब हम उनसे पूछते थे कि ये जगह कौन सी है, या हम अभी कहाँ जा रहे हैं, वो ये भी नहीं बताते थे कि ये जगह कौन सी है और अभी आपको कहाँ पे लेके जाया जा रहा है। और ये बात है कि हम, एक दो लड़के ने पूछा कि क्या बात है सर, हमें क्यों उठाया गया, और उसको थप्पड़ मारा मेरे सामने। ये मेरी आंखों का वाकया, मैं खुदा को गवाह बना के बात कर रहा हूँ कि जो एक एक बात कर रहा हूँ, एक एक बात का जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, कोई झूठ नहीं है इसमें। सारी चीजें वो है जो मेरी आंखों के सामने हुई हैं। तो उसको मारा है, लाइक एक दो थप्पड़ मारा है कि ज्यादा सवाल नहीं करो हमसे, ठीक है। तो इस लिहाज से वो कोई चीज भी नहीं बता रहे थे कि हम हमें कब तक डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि हमने 7 दिन काटे थे। तो हमें था कि शायद एक दिन बाद हम चले जाएंगे, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, लाइक ऐसे करते करते 7-8 दिन गुजर गए थे। और बाकी जो हमारे पीछे लोग थे वो इससे भी ज्यादा टाइम से थे, और उन्हें भी आस्ता आस्ता करके रिपोर्ट किया जा रहा था। तो जो ये बात है कि वो बताते कुछ भी नहीं कि आपको क्यों उठाया है या आपको कब डिपोर्ट करेंगे, ये जगह कौन सी, वो कुछ भी नहीं बताते। तो ये आपकी असेसमेंट कैसे हुई कि इमाम बारगाह की वजह से, क्योंकि जो है वो सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा था कि शायद इन लोगों ने कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट कर दी है, कोई वीडियो पोस्ट कर दी है, कोई जो ईरान हमले कर रहा था उसकी कोई वीडियो पोस्ट कर दी है, एंटी जो यूएई कोई पोस्ट है वो कर दी है, इस वजह से इनको डिपोर्ट किया जा रहा है, एक ये तासुर है। तो आपको कैसे ये फीलिंग आई, या ये आपको लगा कि यार मैंने इमाम बारगाह गया था, इस वजह से मुझे डिपोर्ट किया गया? देखिए, मैं किसी दूसरे बंदे की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं एक सोशल पर्सन हूँ, और मुझसे मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता कि सोशल मीडिया पे क्या चीज़ पोस्ट करनी है, क्या चीज़ शेयर करनी है, और किस चीज़ में इन्वॉल्व होना है या नहीं होना। मैं उस कंट्री में रह रहा हूँ, मुझे वहाँ के हर एक कानून का पता है कि यहाँ पे रहना है तो किस तरह से रहना है। तो मैंने आज तक, अभी भी मेरी प्रोफाइल आप देख लें, मैंने आज तक कभी कोई ऐसी पोस्ट नहीं की, कोई ऐसा कमेंट नहीं किया, या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की कि जो यूएई हुकूमत के खिलाफ हो। तो फिर भी ये चीज़ किया जा रहा है, हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और जितने भी वहां पे लोग थे वो बहुत पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड लोग थे। जब उनसे मेरी बातचीत हुई है, किसी को ड्यूटी से उठाया गया, कोई कहाँ था वहां से उठाया गया, लाइक हर एक की अपनी डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है। तो जब उनसे मेरी बात हुई है, तो वो भी सारे ऐसे ही थे कि ना तो हमने कोई ऐसी पोस्ट की है, और ना ही कोई ऐसा कमेंट किया, ना कोई ऐसी एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व हुए हैं कि जिसकी बिना पे वो हमें उठा के रिपोर्ट करे। और सिर्फ कसूर ये है कि सब ने यही बोला है कि हम रिसेंट ये लास्ट ईयर इमाम बारखा गए थे मजलिस में, तो जितने भी लोग हैं वहां पे ईरानी भी थे, तो सारे उसी बेस पे हैं कि सब ने ऐसी, ना तो किसी का वीजा एक्सपायर है। मुझे बताएं, अगर ये चीजें हमने नहीं की, और इसके अलावा कौन सी वजह हो सकती है हमें उठाने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, आपको उठाने से आप कितने दिन पहले जो है वो इमाम बारगाह गए थे, और क्या कोई खास एहतमाम था वहां पे इमाम बारगाह में? और जितने लोग आपके साथ थे, तकरीबन आप बता रहे हैं 200 के करीब थे, तो ज्यादा आपकी क्या फीलिंग आई, आपकी क्या असेसमेंट थी कि यार ये वही वाला, यानी ये उसी इमाम बारगाह में गए थे जहाँ पे मैं भी मौजूद था, और ये सेम ही मुझे इशू लग रहा है?
नहीं देखिए, मेरे साथ जो 200 लोग थे ना, वो हम एक जाहिर सी बात है, इमाम बारगाह में स्पेशल मुहर्रम के दिन है, 9-10 को मजालिस वगैरह होती हैं, या पहला अशरा मजालिस का होता है सारा। ठीक है, तो मैं बेसिकली 9-10 को गया था, क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटी का भी देखना होता है कि जिस तरह से टाइम मैनेज हो सके। तो 9-10 को मैं गया था, और इसके अलावा मैं नहीं गया था क्योंकि मेरा मेरे पास फ्री टाइम वही था। ठीक है। और स्पेशल इख्तिताम आपको भी पता है कि 9-10 मुहर्रम का एक ऐसा दिन है कि जो हर मुसलमान को चाहिए कि इस चीज को जो है ना वो देखे और इस चीज पर गौर व फिक्र करे। ठीक है। तो यही मजालिस वगैरह थी, मजालिस का प्रोग्राम था बाहर दुबई में, वहां बारगाह थी, और वहां पे जितने लोग गए थे वो ऑलमोस्ट मैंने वहां पे देखे हैं। और बाकी जो दूसरे लोग थे उनके साथ मेरा पहला इंटरेक्शन था, मैंने उन्हें पहले नहीं देखा था, क्योंकि वो अलग अलग अपने करीब जो इमाम बारगाह है वहां पे जाते थे। तो ऐसे ही है। इसके अलावा मैं बताऊं कि मैंने सबको देखा हुआ या मैं सबको जानता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और ये आपका मतलब आप कितने साल से यूएई में थे, और कितने मैं दो मतलब साल से ये अच्छा 2 साल में आप पहले भी जाते रहे थे इमाम बार का, उस वक्त कोई मसला नहीं हुआ था? नहीं नहीं, 2 साल में मेरा ये फर्स्ट टाइम था जो मैं बारगाह गया था, 9-10 को। ठीक है, क्योंकि देखें लोग कह रहे हैं कि हम 20-20 साल से वहां पे हैं। इससे पहले एक दफा 2012 में, आई थिंक ये 2014 में ऐसी चीज हुई थी, ये 2010 में, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। लेकिन मैं ये सुन रहा हूँ कि इसके पहले भी एक दफा दुबई से निकाला गया था, तो वो इसी बेस पे निकाला गया था कि जो जो बारगाह जाते थे। अभी ये जो मैं नाम का सुन के नाम की वजह से निकाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं इस चीज पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि सिर्फ वो नाम की बिना पे निकाल रहे हैं। ठीक है। अगर ये निकाल रहे हो सिर्फ इमाम बार का, जब जाते हैं ना तो आईडी स्कैन होती है, उनके पास सारा डाटा आ जाता है, वो एक एक चीज ट्रैक होती है कि वो किधर से जा रहा है किधर है। और वो वहां से वही सारी चीजें ट्रैक करके, तो वहां वहां से हमें उठाया गया। ठीक है। और मतलब जो आपके साथ गाड़ी में थे, जहाँ पे आप बता रहे हैं 2 खवातीन थी, वहां पे भी मोस्टली आपकी असेसमेंट ये है कि वही लोग थे जिन्होंने वो गुज़िश्ता दिनों में इमाम बारगाह गए थे, वही लोग थे? जी जी, बिल्कुल वही लोग थे, उनसे मेरी सारी बातचीत हुई थी। ठीक है, हम इकट्ठे बैठे हुए, सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अच्छा क्या हुआ था, आपने कोई ऐसी पोस्ट की या आपने ऐसे, तो सारे देखे जो भी उधर रहते हैं अच्छे कारोबार करते हैं, वेल एजुकेटेड है, उन्हें पता है। मैं आपको बताऊं, ये कॉमन सेंस है कि आप जिस मुल्क में रहते हो ना, आपको इतना अंदाजा होता है कि मैंने कौन सी काम करना है इस तरह का कि जो इसके कानून के खिलाफ ना हो। तो उन्होंने सारा यही बताया था कि हम भी रिसेंट गए थे बारगाह, ये जो लास्ट ईयर हम इमाम बारगाह गए थे। ठीक है। उसके अलावा हमने कोई ऐसी सोशल एक्टिविटी या कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी बिना पे इतना बड़ा जो है ना, इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़े हमें। नहीं तो इमाम बारगाह तो फिर मतलब यूएई की अपनी हुकूमत की मर्जी से वहां पे होगी ना, अगर वो अगर आप वहां पे जाना, लेट सपोज के यूएई की हुकूमत कह रही है कि वो आपका जुर्म है या वो आपको नहीं करना चाहिए था, तो वो इमाम बारगाह फिर क्या गैर कानूनी है? वो है क्यों फिर वहां पे, अगर यूएई इजाजत वहां पे जाने नहीं दे रहा था? आप मुझे बताएं, यूएई में शराब पी के वहां पे चलना अलाउ नहीं है। आप शराब पी के, आप गलियों में शराब नहीं पी सकते, रोड पे शराब पी के चल नहीं सकते। तो क्या शराब के जो क्लब्स हैं वो उन्होंने बंद कर दिए हुए हैं? नहीं किए हुए। हाँ ठीक है। कॉमन सेंस है ना कि अगर शराब वगैरह आप बेच रहे हैं, पी भी रहे हैं, इतनी ज्यादा तादाद में लोग पी रहे हैं, और वहां पे गलियों सड़कों में जा रहे हैं, शराब भी अलाउ नहीं है, लेकिन उनके जो क्लब्स वगैरह हैं वो तो खुले हुए हैं, वो तो कभी किसी ने बंद नहीं करवाए। और ठीक बारगाह है। भी यही है कि अगर जब तक बारगाह में लोग आएंगे, उनके पास एक दाना उन्होंने फेंका हुआ है, जब तक बारगाह में आते रहेंगे लोग, पुलिस स्कैन करती रहेगी, उनके पास डाटा रिकॉर्ड होता रहेगा। जब उन्हें जरूरत पड़ेगी वो उसी हिसाब से डाटा सारा कलेक्ट करके वो आदमी को बाहर फेंक देंगे, जैसे हमें फेंका गया। ठीक है। अच्छा, और आप वहां पे 2 साल से थे, आप वहां पे करते क्या थे? आपका जेडी जॉब क्या थी आपकी वहां पे? मेरी बेसिकली दुबई कस्टम का डिपार्टमेंट है, आईएसपीएस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट में था ये सिक्योरिटी के रिलेटेड, जहाँ पे वो जितने शिप्स वगैरह आते हैं ना, वेसल आते हैं जितने, तो उनके ऑपरेशनल वर्क है सारा। ठीक है। हाँ तो हाँ जी। सिक्योरिटी मतलब आपके डेफिनेटली वहां पे फिर पीआर भी होगी, लोग जानने वाले भी होंगे 2 साल में बहुत सारे। तो यहाँ आने के बाद उनसे कोई राब्ता हुआ, उनको कोई मैसेज कन्वे हुआ, उनकी असेसमेंट क्या थी कि अली हमजा के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है, या अली हमजा की तरह के लोगों के साथ हुआ क्या है? मेरे सिर्फ जो लोकेशन मैनेजर थे ना, लोकल थे जो, सिर्फ उन्होंने मेरे तक अप्रोच किया, और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या बात हुआ, क्या मामला हुआ, तुम अचानक से चले गए हो, हमें बताया भी नहीं कुछ। उन्हें मैंने सारी बात बताई है। और इसके अलावा सिर्फ मेरा एक दोस्त था, रूममेट था, उससे मेरी बात हुई थी। इनके अलावा मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई कि क्या हुआ या मैं किधर जा रहा हूँ या क्या हो रहा है मेरे साथ। इसके अलावा ना तो पाकिस्तान में किसी से, लाइक किसी हुकूमत के किसी बंदे ने कांटेक्ट किया है, और ना ही वहां पे किसी ने कांटेक्ट किया है कि ये जो भी सूरत हाल चल रही है इससे रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, ये भी बातें हो रही हैं कि जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया है उनका जो बैंक बैलेंस था, उनकी जितनी वेल्थ थी, वो भी वहीं रह गई है। तो आपका पासपोर्ट, आपकी जो बैंक अकाउंट्स थे, उनके हवाले से क्या हुआ है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप सुन रहे हैं ये बिल्कुल हकीकत है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो मेरे अपना बैंक अकाउंट था वो भी ब्लॉक हो गया था, क्योंकि जब मैं एयरपोर्ट पे हमें लेके गए और हमें मेरा फोन वापस दिया गया, जो मेरे पास एक फोन था वो मेरा फोन वापस किया एयरपोर्ट पे जाके उन्होंने।
तो वहां पे जाके सबसे पहली चीज यही मेरे माइंड में आई है कि जो मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले उन्हें ट्रांसफर करूं, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो जब मैं वो ट्रांसफर करने के लिए अपने बैंक ऐप खोला तो कुछ एरर आ रहा था, ओपन नहीं हो रहा था। फिर जब ओपन हुआ तो उन्होंने ना वैलिड आईडी मांगी है। वैलिड आईडी, ट्रांजैक्शन से पहले वैलिड आईडी चाहिए होती है। जब मैंने दी है ना, तो मुझे साथ ही नोटिफिकेशन आ गया कि आपका जो वीजा वो कैंसिल हो गया है, तो ये जो आईडी है ये आपकी नहीं चलेगी। तो वहां से वो मेरा बैंक अकाउंट वगैरह ब्लॉक हुआ, वो जितनी भी कैश बीच पड़ी हुई थी वो मैं ना तो निकाल ही सकूं और ना तो कहीं ट्रांसफर ही कर सकूं। और इससे अलावा जो लोग इतनी ज्यादा मेहनत करके 10-10 साल से 15 साल से इतना मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, अपनी गाड़ियां लेते हैं, वो सब कुछ उनका वहीं पे रह गया। किसी को कोई जो है ना वो बेचने नहीं दिया, किसी को कोई ऐसा लाइक होता है यार, अगर आप कर रहे हो एक एक दिन का नोटिस दे दो, कम से कम एक दिन का नोटिस तो दो ना यार, कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो आप एक दिन का टाइम है आपके पास, आप एक दिन में अपने मुल्क वापस चले जाएं, तो हम सारी चीजें मैनेज करके अपने मुल्क वापस चले जाएं। ठीक है। और जितनी ज्यादा हमने मेहनत की हुई है, जो पैसे पड़े हुए हैं लोगों के, इस चीज में भी ये भी आप हड़प रहे हो, लाइक ऐसा भी तो नहीं कुछ होना चाहिए ना। ठीक है। और तो वो आप अपने जी जी। घर के जो है वो कह लीजिए वहां से आप पैसे भेज रहे थे, यहाँ पे घर के मामलात आपके चल रहे थे, आप सोल जो है वो ब्रेड अर्नर थे अपने घर वालों के लिए। जाहिर सी बात है, देखिए मैं अपने घर में एक ही फर्द को कमाने वाला, मेरी 3 छोटी बहनें हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। ठीक है। एक ही फर्द था मैं कमाने वाला, और जो मेरे पैसे कुछ थे बैंक में वो तो जाहिर सी बात है उधर ही रह के वापिस आया। तो घर भी गिराया हुआ था, घर बना रहे थे हम लोग बेसिकली। तो सोचा था कि ठीक है, कमेटी वगैरह डाल के आहिस्ता आहिस्ता घर गिराते हैं, आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं, तो इंशाल्लाह 5-6 महीने में बन जाएगा। लाइक ये जो प्लान था, बाकी जो वो तो मालिक की रजा थी ना, ये प्लान था। तो वापस जब मैं आया हूँ तो तब तो मेरे पास कुछ था नहीं, मैं वापस आया, मैं उसी यूनिफॉर्म में आया हूँ जो 10 दिन पहले मैंने पहना हुआ था। उसी यूनिफॉर्म में मैं लाहौर एयरपोर्ट तक आता हूँ। हमारी फैसलाबाद फ्लाइट होती है, फैसलाबाद उतर के लाहौर आता हूँ, लाहौर से फिर मैं अपने घर आता हूँ उसी यूनिफॉर्म में। ना मेरे पास कोई कैश होती है, ना मेरे पास कोई और चीज़ होती है। और जब घर आता हूँ तो घर आके देखता हूँ कि वो भी किराया हुआ होता है। फिर हमारे मामू के घर अम्मी लोग रह रहे थे, फिर अभी भी वहीं पे मैं रह रहा हूँ, और यही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सीवी वगैरह बनाई हुई है, वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि जब कोई भी जल्दी से जल्दी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर इस चीज को अवेल किया जाए। ठीक है। अच्छा, आप जब लाहौर के लिए, फैसलाबाद के लिए वहां पे एयरपोर्ट पहुंचे थे, तो इस दौरान आपने घर वालों को कम्युनिकेट कर दिया था कि आपके साथ क्या हुआ है, या यहाँ के जब आप घर यहाँ पे पहुंचे हैं तब उन लोगों को एक शॉक होता है कि अचानक हमजा कैसे आ गया, उनको एक शॉक लगा था? बेसिकली मेरे घर मेरे अम्मी पापा को तो इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने सिर्फ अपने मामू को बताया हुआ था कि ये चीज़ें हो गई हैं मेरे साथ, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो अम्मी और पापा को ना आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक इतना बड़ा बड़ी खबर जब वो ऐसे सुनेंगे ना, तो ये नहीं मुनासिब होता अचानक से इतनी बड़ी बात सुनना, तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो आहिस्ता से ना आप उनको कन्विंस करना बातों में लेके। तो जब तक मैं घर नहीं आया तो तब तक तो किसी को कुछ नहीं पता था, सिर्फ ठीक है। मामू को ही पता था। तो उन्होंने इन्फॉर्म किया था आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैं अपने घर आया तो सबने वेलकम वगैरह किया। ठीक है। अच्छा, अब मतलब ये आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हजारों इस तरह के पाकिस्तानी हैं जिनको डिपोर्ट किया गया है। तो आप लोगों ने मिलके कोई एक स्ट्रेटजी बनाना, कोई लीगल एक्शन या कोई हुकूमत को अप्रोच करना, इस तरह का कोई मामला आपने सोचा है या करने की कोशिश की है? या हुकूमत की तरफ से भी कोई लीगल, आपको लगा कि आपकी जो एम्बेसी है पाकिस्तान की यूएई के अंदर वो मुतहरक हो गई है, या यहाँ पे जो फॉरेन ऑफिस है वो मुतहरक हो गया है, कुछ आपको हिलजुल नजर आई? देखें, ये जो बात है ना कि हम सारे मिलजुल के कोई ऐसी चीज करते, ऐसी कंपेन चलाते, पहली बात तो ये है कि हर इंसान में इतना कैलिबर नहीं होता कि वो बात कर सके, या वो कुछ लोगों में बात कर सके, या अपना स्टैंड ले सके खुद के लिए। ठीक है। तो मैं जब, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया पर्सन हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास सोशल मीडिया के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा ना तो कोई इतना खास बैकग्राउंड ही है, ना तो मेरे इतने लाइक तल्लक है कि जिनके सर पे मैं इतनी ज्यादा बातें करूं। मुझे पता है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स है जिनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और ये चीज पे अगर मैं नहीं कर सकता तो फिर मेरा सोशल मीडिया यूज करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने एक सिंपल सी वीडियो बनाई जिसमें मैंने अपने हुकूमत से अपील की कि आप इस चीज पे थोड़ा एक्शन लें हुकूमती लेवल पे, ताकि हम लोगों को ये चीज नजर आए। हमेशा से ये चीज हम सुनते हैं कि हम फिरका वारियत करते हैं, हालांकि जब यहाँ पे हिंदू भी है, पाकिस्तान में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, कभी किसी को ये नहीं बोला जाता कि आप अपनी कंट्री चले जाओ। ठीक है। ये चीज हमें ही क्यों सुननी पड़ती है कि आप लोग ऐसे नहीं करोगे तो आप अपनी ईरान चले जाओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो। फिरका वैरियत तो ये हुई ना, हमने कभी इस चीज को, फिरका वैरियत को ना तो प्रमोट किया और ना तो कभी सपोर्ट किया इस चीज को। लेकिन जब हम अपने हक की बात करें तो तब लोग बोलेंगे ये हम 20-20 साल से उधर, हमें अभी कभी हमने ऐसा कोई चीज फेस नहीं की, तो आप लोग ही फेस करते हो। लाइक हम जब अपने हक की बात करते हैं तब इस चीज को लोग फिरका वैरियत बना लेते हैं। तो जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उस चीज में हुकूमत से अपील की थी कि इस चीज पे एक्शन लें। जितने वहां पे कैद में हैं उनको सपोर्ट हो सके, या तो वो ना डिपोर्ट हों, ठीक है, और जो डिपोर्ट हो रहे हैं या उनसे कम से कम उनकी कोई ऐसी हेल्प
की जाए, कोई ऐसी मदद इमदाद की जाए कि जो वो अचानक आ रहे हैं तो उनके लिए ईजी हो। ठीक है। तो अच्छा, ये चीज़ आपका मैंने वीडियो भी आपका बनाई थी और आपका मैंने जो अपलोड भी किया था। अली, आपका जो बैंक अकाउंट था उसमें तकरीबन कितने पैसे थे, और आपके वहां पे जहाँ आपके रिहाइश थी, मतलब अप्रोक्सीमेट कितनी वेल्थ होगी या कितना पैसा होगा जो आप वहां छोड़ के आए? एटलीस्ट वो तो आपको रिकवर हो जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। जी, जी। मेरा देखिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है घर भी पैसे भेजने और घर की रेनोवेशन भी स्टार्ट थी, उस लिहाज से क्योंकि पैसे फिर भेजने भी पड़ते थे, फिर अपने जो शौक हैं वो भी पूरे करने पड़ते थे, क्रिकेट खेलनी, जिम करनी है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं। तो मेरा लाइक ये तकरीबन 2.5-3 लाख था कि जो मेरा वहाँ पे था, और ये 3 लाख दूसरों के लिए कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन हम जो है ना मज़दूर लोग, हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत है, ठीक है? तो यही था कि जो कम से कम इतना टाइम देते यार, कि आप लोग अपने जो असासे हैं उनका कुछ बंदोबस्त कर लो, पैसे अपने ट्रांसफर कर लो, या आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी हुई हैं, पासपोर्ट है वो ले लेने दो। मतलब ऐसा कुछ तो होता है ना कि इतना टाइम, ऐसा हमने कौन सा जुर्म कर दिया कि हमें वहां से पकड़ के उठा के सीधा जेल में रखा और 10 दिन बाद हमें रिपोर्ट कर दिया। डेफिनेटली हुकूमत को चाहिए कि इस पर वो एक्शन ले, इस पर कोई कार्रवाई करे। हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, वजीर जो है वो खारजा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, उनको चाहिए इसका नोटिस ले। एटलीस्ट इनका जो वहां पर पैसा रह गया है, इनके जो बैंक अकाउंट में वहां पे पैसा था, इनके जो वहां पे पासपोर्ट है, इनका जो कोई बिलोंगिंग्स है जो कि यूएई में रह गई हैं, वो इनको मिल जाए। फिर आगे जो पॉलिसी है यूएई के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से, आगे जो भी हिकमत अमली हो, उस पर जो भी मामलात हों वो आगे जाके हों, लेकिन एटलीस्ट ये मामलात इनके साथ हो जाने चाहिए। अली, बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह करेगा बेहतर होगा, मामलात जो है वो बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया अली।